जय श्री राम। भाइयों दोस्तों, कल से आगे की कथा कहते हैं। कल हमने आपको प्रसंग सुनाया किस प्रकार भगवान राम फूल लेने के लिए वाटिका में गए और सीता जी को उन्होंने देखा। सीता जी ने राम जी को देखा और माँ ने पार्वती जी की पूजा की और उनसे आशीर्वाद उनको मिला कि जो तुम चाहती हो वैसा ही वर तुम्हें मिलेगा। इस प्रकार भगवान राम अपने गुरु जी के पास चले गए और उस दिन पूजन किया, विश्राम किया। अगले दिन धनुष युग होना है। तब राजा जनक जी अपने गुरु जी सतानंद जी को बुलाते हैं। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरंत पठाए। जनक विषय विनय तिन आई सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। और सतानंद जी ने आकर विश्वामित्र जी से विनय की कि जनक जी ने आपको बुलावा भेजा है, आप यज्ञशाला में चलिए। सतानंद पद बंधी प्रभु, बैठे गुरु पही जाए। चले तात मुनि कहो तब पठवा, जनक बुलाए। राम लक्ष्मण से गुरु जी कहते हैं विश्वामित्र जी के चलो, जनक जी ने बुलाया है, हम भी सभा में चलते हैं। और सब सभा में आ जाते हैं और कहते हैं चलकर सीता जी का स्वयंवर देखते हैं। इस प्रकार दोनों भाई गुरु जी के साथ रंगशाला में आ जाते हैं। आगे जाकर जब ये खबर नगर में फैलती है कि वही दो राजकुमार आज ये धनुष यज्ञ में आए हैं, तो सारी पब्लिक धनुष यज्ञशाला में आ जाती है। स्त्रियों में बैठी हैं और नगरवासी आदमियों की लाइन में खड़े हुए भगवान के दर्शन कर रहे हैं। राजकुमार ते ही अवसर आए, मानव मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बर वीरा, सुंदर श्याम गौर शरीरा। एक का शरीर श्याम है राम जी का, और लक्ष्मण जी सुंदर हैं, गोरे हैं। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महोजन जुगु विदु पूरे। जिनकी रही भावना जैसी, प्रेम मूर्ति तिन देखी जैसी। बहुत सारे राजा इकट्ठे हुए हैं और जो राजा की जैसी भावना है भगवान की, उसको वैसे ही दर्शन हो रहे हैं। जो राजा पहलवान हैं उनको भगवान योद्धा मल्ल योद्धा के समान नजर आ रहे हैं, और जो पापी है उनको काल के समान नजर आ रहे हैं, और जो भगवान के भगत हैं उनको भगवान नजर आ रहे हैं। इस प्रकार जैसी जिसकी भावना है, तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत तैसी। और जैसी जिसकी भावना होती है भगवान वैसा ही दर्शन, वैसा ही रूप बनाकर उसको दिखलाते हैं। इस प्रकार गुरु विश्वामित्र जी वहाँ जाकर राजा जनक की बड़ी प्रशंसा करते हैं। कहते हैं राजा जी आपने बहुत सुंदर रचना की है, इतनी सुंदर यज्ञशाला बनाई है और सबकी बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई है। तब जब राजा जनक अपनी तारीफ सुनते हैं तो उनको कहते हैं बैठने के लिए बढ़िया स्थान देते हैं। और एक बहुत सुंदर ऊंचा सा मंच बनाकर उस पर विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण को बैठाते हैं। इस प्रकार अब राजा जी अपने बंदीजनों को बुलाते हैं और बंदीजनों से कहते हैं कि मेरा पढ़ सुनाया जाए। इस प्रकार बंदीजन जो है राजा जनक का पढ़ सुनाते हैं कि हमारे राजा जी ने आज जो ये धनुष युग रखा है इसकी एक प्रतिज्ञा है, जो भी इस शिव के पुराने धनुष को तोड़ेगा या इसकी प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, उसी के गले में हमारी जनक नंदिनी अपनी बरमाला डालेगी। अब राजा एक से एक राजा, बलवान राजा, पूरे भूमंडल के राजा वहाँ एकत्रित हुए हैं। वहाँ सहस्त्रभाव और रावण जैसे भी योद्धा आए थे, जो शिव जी के पिनाक को छू नहीं सके, दूर से ही प्रणाम करके वापस चले गए।
तब एक एक राजा उठता है और अपने गुरु वशिष्ठ को मनाता है और अपनी धोती बांधता है और कहता है, हे प्रभु, आज ये धनुष मुझसे टूट जाए। वहां की सभा में 10,000 राजा थे, तो 9,900 राजा कहते हैं कि हे भगवान, इससे न टूटे। अब इस प्रकार लगभग सभी ने अपनी जोर आजमाइश की, लेकिन जो भगवान के भगत थे वो नहीं उठे। उन्होंने वहीं से प्रणाम किया कि प्रभु, आपकी लीला आप जानो। और सारे राजा एक एक करके आए, तिल भर धनुष को हिला तक नहीं सके। प्रतिज्ञा चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। फिर सारे राजा कहने लगे, चलो हम सब मिलकर एक साथ उठाते हैं। तब एक राजा कहता है, फिर विवाह किसके साथ होगा कि वो बात को देखेंगे, आपस में लड़ेंगे, जो बचेगा उसके साथ विवाह होगा। लेकिन राजा जनक सबको कहते हैं कि प्रतिज्ञा के अनुसार एक बार एक ही राजा इस पर जोर आजमाइश कर सकता है। और सारे राजा हार जाते हैं। राजा जनक बहुत निराश होते हैं और निराश होकर कहते हैं कि किस प्रकार मैंने बड़ी भूल की जो मैंने ये प्रतिज्ञा की है। लगता है विधाता ने जानकी का विवाह लिखा ही नहीं है, तभी तो मुझसे ऐसी प्रतिज्ञा करवा दी। और मुझे लगता है कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी मन से कूद पड़ते हैं और कहते हैं कि हे राजा जनक, आपने रघुवीर के होते हुए ऐसी बात क्यों की है? क्या आप जानते नहीं, जिस सभा में एक भी रघुवंशी हो उसके सामने कोई ऐसी बात नहीं कर सकता। रघुनाथ की तो बात ही क्या है, रघुनाथ जी की। यदि रघुनाथ मुझे आज्ञा दे तो मैं अभी के अभी इस पृथ्वी को, इस धनुष की तो बात ही क्या है, इस पृथ्वी को गेंद की तरह उठाकर इतनी तेज दौड़ूं और उसको एक कच्चे घड़े की तरह तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दूं। गुरुजी ने देखा लक्ष्मण तो बहुत राजा जनक का घमंड चूर कर रहा है। बहुत अच्छा बेटे, बहुत अच्छा। आज तूने मेरा नाम रोशन किया है। विश्वामित्र जी अपने मन में सोच रहे हैं कि अगर भैया आज्ञा दे, मैं अभी इस धनुष की क्या बिसात है, इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। अब गुरु जी ने राम जी की तरफ देखा और राम जी को कहा कि इशारा किया कि इसको रोको, ये काम तुमने करना है। तब राम जी ने लक्ष्मण को इशारा किया। तब लक्ष्मण भैया की बात समझ कर और वापिस आकर बैठ जाते हैं। अब सही समय जानकर विश्वामित्र जी राम जी को कहते हैं कि उठो और राजा जनक का संदेह मिटाओ। मेरी आज्ञा है, आप जाकर धनुष का भंजन कीजिए। तब भगवान राम उठते हैं और पहले धरती माता को प्रणाम करते हैं और पहले धनुष को प्रणाम करते हैं। सभी गुरु जी को प्रणाम करते हैं, राजा जनक को प्रणाम करते हैं, सतानंद जी को प्रणाम करते हैं और अपने शंकर जी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद भगवान सीता जी की तरफ देखते हैं। सीता जी मन में सोच रही हैं, पता नहीं ये तोड़ पाएंगे कि नहीं। लेकिन आज सीता जी पार्वती जी से मना रही हैं कि हे मैया, अगर इस धनुष में कुछ वजन है, इस धनुष में कुछ भार है, तो वो सारा भार इन राजाओं के सिर पर चला जाए और ये धनुष हल्का हो जाए, जिससे मेरे रघुनाथ जी इसको उठा सकें। और रघुनाथ जी समझ गए कि सीता के मन में शंका है, तो रघुनाथ जी जाते ही जैसे ही धनुष को उठाते हैं और उठाते ही जैसे प्रतिज्ञा के लिए झुकाते हैं, वो 2 टुकड़े में हो जाता है। बोले यज्ञ पुरुष, बोले सियावर रामचंद्र की जय। सारी सभा में जय श्री राम के नारे लगने लगते हैं। और तब सीता जी जयमाल लिए खड़ी हैं और सीता जी आकर जयमाल डाल देती हैं।
राजा जनक दोनों को आशीर्वाद देते हैं और सीता जी अपनी जो जहाँ औरतें हैं उनकी जनाना डिपार्टमेंट में चली जाती हैं, वहीं पर खड़ी हैं, लेकिन जिधर व्यवस्था है लेडीज़ की उधर जाकर बैठ जाती हैं। इधर राम जी भी अपने गुरु जी के पास आकर सिर झुकाकर आशीर्वाद लेकर बैठ जाते हैं। उसी समय वहाँ पर जब इतनी तकड़ी धनुष टूटा उसकी ध्वनि होती है और वो ध्वनि महेंद्र पर्वत तक जाती है। वहाँ पर परशुराम जी तपस्या कर रहे हैं और उस ध्वनि को सुनकर वो जनकपुर की तरफ चल देते हैं। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। भगवान सीताराम जी का विवाह हुआ है, बोल मंगल बधाई हो, बोल आज के सिया सीता स्वयंवर की जय हो। जय जय श्री राम। हमारे वीडियो रोज देखने के लिए हमारे चैनल राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुने। आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम।